सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में अगर कोई नुकसान हुआ है वो कैपिटल सिटी का हो, जिसकी आबादी 5 लाख है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को 2 साल हो गए और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ औकात में आज़ाद कश्मीर के जो सियासी माजी के जो पुराने लोग हैं उनको भी ललकारा, और इसी वजह से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर उन्होंने अपनी तकारीर के दौरान ये भी कहा कि मैंने आज़ाद कश्मीर से करप्शन ख़त्म की, आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल किए और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ बड़े प्रोजेक्ट दिए। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं बिल्कुल इसके बरक्स हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ चेयरमैन डैम, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद ज़ाहिद अमीन काशिफ़ साहब, और ये सीनियर सियासतदान भी हैं। तकरीबन 80 की दहाई से इस वक्त तक सियासत में ये मौजूद भी हैं और इनकी सियासत में एक रिसर्च भी है, ग्रिप भी है, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन भी लड़े। आइए इनसे पूछते हैं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान और उस पार जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है वहाँ के लोगों के दरमियान क्या नफ़रतों का बीज बोया, क्या आज़ाद कश्मीर में प्रोजेक्ट शुरू हुए, क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल हुए। ज़ाहिद अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप तवील अरसे से सियासत में मौजूद हैं और उससे हट के आप मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराह के तौर पे भी यहाँ रहे मुज़फ़्फ़राबाद शहर में। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की 2 साल कारकर्दगी क्या है? ये सियासत है, यहाँ पागल है, कोई सिंध की है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी को रात को नींद नहीं आती, वो दिन को सोता है। तो उस तमाम को ये अजब सियासत है, ये अजब खेल है कि वो उसको आप कोई एक आदमी पसंद करता है, उसको वज़ीर आज़म बना देता है। ना उसकी जमात होती है, उसका भी कोई कसूर नहीं, ना उसकी कोई जमात है, ना उसका कोई सिलसिला है, ना वो कल को का नज़र आएगा। तो जिन्होंने उसको लाया उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपनी पसंद देखी, वो चले गए। ये होता है इस मुल्क में, ये आज हैं तो कल नहीं होंगे, चले जाएंगे। सारों ने, हम सब चले जाते हैं, रहता रब है। सिंध में एक ज़माने में ऐसा हुआ कि पसंद किया जाता था फलां को, जाम साहब को, उन्हें इक़्तिदार दे दिया। नहीं ख़त्म कर सके पीपल्स पार्टी को और आवाम की सोच को, या जो भी नज़रिया होता है ना सिंध में। फिर इतनी मार कुटाई करने के बाद, इतनी बड़ी लोगों को मारने के बाद दोबारा फिर उन्हीं के वाले करना पड़ा। ठीक है, जाम सादिक साहब फोत हो गए, इस तरह के और लोग फोत हो गए। अब उनका नाम सारों का लेना मुनासिब नहीं। इससे पहले मशरक़ी पाकिस्तान में यही हुआ, जिसको आज भी हम दिल से मशरक़ी पाकिस्तान कहते हैं, जिसको आज दुनिया बांग्लादेश, वो हमारे मुल्क का हिस्सा था। तो ऐसे ही हुआ, आप वहाँ चले गए, आप बड़े आदमी थे, आपको पसंद एक ऐसा आदमी आया, ना उसके साथ उसके कबीला है, ना उसके साथ जमात है, ना उसके लोग हैं, और वो आपको उसकी अदा पसंद आई या कहीं से कोई सिफारिश हुई, आपने उसके हवाले किया। तो मशरक़ी पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। जब सवाद आज़म से मुतसादम लोग ऊपर लाए जाते हैं, उनके अफकार से बरक्स लोग, तो वो टकराव होता है। यही टकराव गुज़िश्ता 2 साल से सरज़मीन आज़ाद कश्मीर पर जारी है। नहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं मैं बासलाहियत भी हूँ, मैंने लोगों के मसाइल भी हल किए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना? और दूसरा एक और बात आपने जो शुरू में कहा, तिब्बी, ये हमारे नाज़रीन को बताएं, ये क्या है तिब्बी मुआयना? मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उनके करीबी अजीज़ डॉक्टर्स ने महकमा सेहत के उन्हें तजवीज़ किया कि सर इफ़ यू डोंट माइंड, तो ये बाकी बुखार शुखार का वो को अमूमी चेकअप था, उन्होंने कहा सर आपका एक थॉरो हमने चेकअप करना है। तो उनमें से मुझे एक ने बाद में बताया जी कि हम चाहते थे ये जो इनकी मसाइल हैं उसका भी नफसियाती जायज़ा ले लिया जाए। अच्छा, नफसियाती मसाइल हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, एक आदमी है, वो नफसियाती मसाइल नहीं है तो क्या है कि वो अवाम से कटा। अब ये पीपल पार्टी वाले लेके उसको बाहर निकलते हैं, कभी कभी फिर आते हैं और करते हैं, देता उनको भी कोई नहीं है, बड़ा तेज़ आदमी भी है। तो चला है, लेकिन उस तरह का चला भी नहीं जिस तरह का हमारे माशरे में देखिए कई चले होते हैं, लेकिन सियाना चला, उसको आपकी जेब पे नज़र ज़रूर होती है इधर से क्या निकालना है। तो ये जो है, ये मौसूफ जो है, ये ऐसे ही हैं। आप देख लीजिए कि इन्होंने इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं जो इन्होंने की हमाकतें। अपनी तरफ से ये अपने हलके में ले गए एक नई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से। ये अब ये और इनकी औलाद कहेगी हमने आज़ाद कश्मीर में 6ठी यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक, 2 अरब रुपए मैनेज किया उसके लिए, नई यूनिवर्सिटी के लिए स्टाफ लगा दिया इब्तदाई तौर पे, और लोग एक ज़िले में, एक हल्के में ज़िला भी नहीं, हल्के में वो डिवीजन को भी नहीं मानते। मीरपुर डिवीजनल हेडक्वार्टर है, आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत शहर है, उन्होंने उसको भी 0 पे रखा हुआ है।
सिर्फ अपना, और उस 2 अरब उधर दे रहे हैं। इधर की पोजीशन ये है कि 5 जामियात हैं आज़ाद कश्मीर की। ये कोई अक्लमंद हुक्मरान है जिसकी 5 जामियात डूब रही हैं, मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए उसके पास 25-30 करोड़ नहीं है। और ये जो पिछले साल पैसा मिला था, ये भी ज़िम्मेदार हलकों ने, जिनको आप अस्करी हलके कहते हैं, उन्होंने मुदाखलत करके कहा खौफ खुदा करो भाई, ये जामियात ख़त्म हो जाएंगी, ये बच्चे सड़कों पे निकल आएंगे, तो इन जामियात को बचाओ, ADP से पैसा दो, चूँकि उधर हायर एजुकेशन से रुक गया था पैसा। उनकी जायज़ मुनसिफाना मुदाखलत की वजह से ये 5 जामियात अभी चल रही हैं। आपने 5 जामियात को इग्नोर कर दिया, बाकी छोड़ें डेवलपमेंट, आपने एक नई जामिया बनाई, उसका नुकसान हुआ। अब आपका एक वज़ीर 7वीं जामिया कोटा के अंदर बना रहा है, आज़ाद कश्मीर का बनेगा क्या? एक दूसरी मैं गुजारिश करता हूँ कि 5 साल पहले से एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज गोजरा, क्योंकि राइट बैंक पे दरियाए नीलम के साथ कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। राइट फ्राम नलूची, गोजरा, खामतरंग, बालापीर, बेलानूर शाह, बांडी, समा और चेला और बांडी, कुछ भी नहीं है बॉयज़ कॉलेज। एक राजा फारूक हैदर खान ने दिया था, 4 साल से रुका, इसका ये तीसरा बजट है। हम हर साल उसके लिए फरियाद करते हैं, हर साल बर वक्त जो ही मैट्रिक का रिज़ल्ट आने लगता है, टोटल 3-4-5 करोड़ रुपए देना एक नई किराए की इमारत के लिए और 1-2 बसों के लिए। हमें पिछले 3 साल से 4 साल से 4 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा हमारे अप्रूव्ड कॉलेज। यूनिवर्सिटी बन रही है। मौजूदा 2 सालों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाने में आप ये समझते क्या ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर के जो इक़दाम थे वो हैं या कोई और वजूहत हैं? मुख्तलिफ़ वजूहत है। देखिए, एक तो अब माशी बदहाली बहुत हो गई है बाज़ एरियाज़ में, गुरबत भी बहुत है और बेरोज़गारी बहुत है। खुद आपके इस टाउन में सिर्फ बाकी यही, और बेरोज़गारी बहुत है खुद आपके इस टाउन में सिर्फ बाकी यही बाल पहुँच डिवीज़न में, कोटली में और जगहों पे हज़ारों बच्चियाँ हैं, MSc, BSc, MPhil, हज़ारों बच्चे हैं MPhil किए हुए, ग्रेजुएट और मास्टर्स किए हुए। जॉब नहीं आज़ाद कश्मीर के अंदर, को मुतबादल काम भी नहीं हो सके। ये नहीं हुआ कि सर इसने काम किया, वो तमाम हमारे अदवार में हमारा पॉलिटिकल आदमी जो होता है वो उसकी तवज्जो जो होती है वो MLA की, वज़ीर की सिर्फ अपना मखसूस होता है। तो ये सारा बोझ जमा होता चला गया। एनमी अलहदा से काम करता है, एनमी का हिंदुस्तान, फिर उधर से मोदी, BJP, उसका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इस वक्त उनका टारगेट है आज़ाद कश्मीर। जैसे वो काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो कर रहे हैं फाटा में, जो हमें और अब तालिबान को लड़ाया जा रहा है, ये वो कर रहे हैं सारा काम, उसके पीछे वो है। आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने एक इंतशार के लिए मुख्तलिफ टेक्निक होती है, हर जगह दुश्मन की टेक्निक होती है। अब अगर ये सियाना आदमी होता ये, लेकिन ये प्रैक्टिकली बात ये है कि ये ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है, अगर इसे पता होता कि यार ये बेरोज़गारी है, ये नई नस्ल है, तुमने जो बाद में बिजली में करना है तो पहले तुमने किस लिए उनको साल 1.5 साल कमेटी खेला, क्यों? 1 साल या 9 महीने रह गए हैं जनरल इलेक्शन को, लेकिन उससे पहले इन्होंने ग्रेड 1 से 15 तक पाबंदियाँ लगवा दी। ज़बान सदेआम ये बात भी है कि ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और कर्नल वक़ार नून ने एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत वज़रा को डीरेल करने के लिए लोगों के सामने हल्कों में जब ये जाएंगे तो वहाँ गालियाँ पड़वाने के लिए पाबंदी लगवा दी, नौकरियों पे भी, ताकि लोग इनको ज़लील करें। और आगे जब हल्कों में जाएंगे तो बाकी भी हालात, ज़मीनी हालात आपके सामने कि सियासी तौर पे इन लोगों को ख़राब कर रहे हैं 2 लोग बैठ के यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। बिल्कुल, ये 2 लोग हैं, इनके साथ इनके मददगार और सियासी हज़रात हैं जो मशावरत करते हैं, इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये अब कट करता जा रहा है और ये गंदा करता जा रहा है सियासी जमातों को। ये तो इसका खेल है, इसमें ये कामयाब हो गया, ये इलेक्शन तक इन्हें बेदस्तपा करना चाहता है। लेकिन क्या सियासी जमातों को सूझबूझ नहीं है? मार्च 2022 में राजा फारूक हैदर खान ने एक रास्ता PMLN को बता दिया था कि इससे छोड़ दो। आप इस तरह चिमटे रहे कि नहीं हम आखिर पे छोड़ेंगे, स्कीमें भी कराएंगे, हम अपने बंदे भी भर्ती कराएंगे, आखिर पे छोड़ेंगे। अब आखिर पे छोड़ के तो आपके अवाम के अंदर वो पजीर आई, अब आखिर में तो उसने इनको किसी काम के लिए छोड़ा, वो ज़्यादा बेहतरीन कार्ड खेल गया। इन्होंने गलती की, इनके पास टाइम था मार्च 2022 में इसको गुड बाय कहते हम तेरे खिलाफ नहीं है, तू अपनी मर्ज़ी के वज़ीर बना, हम साइड पे, लेकिन वो शरीक रहे। अब माज़रत के साथ PMLN
और पीपल्स पार्टी, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर की तो बात नहीं करता, मेरे पास इतनी मालूमात नहीं है, चंद चीज़ों की मालूमात है, चूँकि मैं ADP को पढ़ता हूँ, मेरे पास है इस साल की, उस साल की, उससे पहले की, उसका मैं जायज़ा लेता रहता हूँ, कंपैरिजन। जो बेड़ा गर्क इस कैपिटल सिटी 5 लाख की आबादी का हुआ भाईजान, ये तीसरा बजट दे रहा है आपको, एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है। इसने पिछले साल झूठा ऐलान किया एम्स OPD कम्प्लेक्स 6 करोड़, 4.5 करोड़, इस बार ऐलान किया 6 करोड़। पैसा खर्च ही नहीं करता, किताब में लिख देता है। ट्रैफिक इंटरसेक्शन बन रहा है इसमें रेडियो स्टेशन के पास, तेरा इख्तियार है, अगर कंपनी नाअहल है तो उसको नकम फारग करना। हम 2 साल से कह रहे हैं, तो मुझसे बैन कर दो, ख़त्म कर दो, नए टेंडर करो, कहीं और से कोई अच्छी कंपनी आएगी। वो भी नहीं किया। इसके साथ जो तीसरे सैली सरकार दरबार के सामने हमारा जो ट्रैफिक इंटरसेक्शन है कायदा एज अ ब्रिज, और ये हमारा बेला नूर शाह वाला, तीनों कर्नल वकार और अनवार की वजह से रुके हुए। सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में अगर कोई नुकसान हुआ है वो कैपिटल सिटी का हो, जिसकी आबादी 5 लाख है, और इसमें बराबर की ज़िम्मेदार है PMLN और पीपल्स पार्टी। और आप मुझसे पूछेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि हम चीखते रहे गुज़श्ता 2-2.5 साल से, चीखते रहे मुसलसल, महज़ब अंदाज में बात करते रहे कि चीफ सेक्रेटरी आपका है, उधर से आता है, ACS डेवलपमेंट उधर से आता है, सेक्रेटरी फाइनेंस उधर से आता है, सेक्रेटरी मालियात उधर से आता है, सेक्रेटरी हेल्थ उनका है, AG उधर से आता है। आप बैठे ना मीर मुकाम और राना सनाउल्लाह को कहें कि ये कैपिटल सिटी को बिल्कुल ज़ीरो पे रख रहा है, ये प्रोजेक्ट चेला RCC ब्रिज समेत इम्पॉर्टेंट है, अम्बोर रशीदाबाद बाईपास इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ लोगों ने ज़रूरत है सारा, तो क्या अगर ये PMLN मुदाखलत करती तो एक ACS डेवलपमेंट ने ये सारा काम करना था। अगर सीरियस लेते तो ये सारे मसाइल हल हो सकते थे। लिहाजा अब माफ़ी नहीं मिलेगी ना अनवार को, कुदरत की पकड़ में आने वाले हैं इंशाल्लाह। ना जाम सादक रहा तो ना वहाँ जनाब और लोग रहे, ना ये कहीं नज़र आएंगे बहुत फड़े मारने वाले, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी को भी अब सरजमीन मुजफ्फराबाद पे भुगतना पड़ेगा। आइंदा 2026 का इलेक्शन है, आप अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक, तजर्बा के मुताबिक क्या समझते हैं कि ये क्या होने वाला है? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर भी नहीं हुआ, क्या इलेक्शन होंगे भी या मुश्किल है? इलेक्शन तो ज़ाहिर होंगे, और कंफ्यूज जैसे बल्दियाती इलेक्शन आखिर तक लोग तैयारी नहीं कर सके, हम समेत कई लोग डाउट में रहे। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, इलेक्शन एक ज़रूरत है। हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खित्ते में रहते हैं जहाँ अभी राय शुमारी होनी है, UN का अपना रोल है, और इतनी आसानी से सारे मामलात यहाँ नहीं होंगे। ये तस्वीर का दूसरा रुख है, इसको हज़म भी नहीं किया जा सकता।